So some network issue was there. It has been sorted out. So मैं बात कर रहा था दिसंबर स्टार्ट हो गया है, ये साल खत्म होने वाला है और आप लोगों को कुछ अच्छा करना है इस साल में कर लीजिए, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। मतलब क्या अच्छा? मुझे लगता है कि अगले साल कौन सा बूम फूटेगा? बूम? बेटा मैंने तो सब दे दिया था। I gave all the lecture notes. Now you talk to Rituja दीदी। Yeah, I have already given. मैंने उस फोल्डर में डाला है। I gave from my side. That PPT is there, and when I've given them. नहीं, I can't send. You ask Rituja ma'am. मेंटी ना है क्या सर आज? नहीं सर आज एकदम सेन है। सर आज मेंटी नहीं है। सर आज एकदम सेन है। Anyways, good morning. So we'll carry on forward with our discussion of tomorrow. Oh, sorry, yesterday. Yesterday जो हम बातचीत कर रहे थे, उसी बातचीत को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। जोक था क्या वो मेंटी वाला? माय गॉड, तुझे पूछना पड़ता है। What has happened to your sense of humor? ज्यादा पढ़ लिया तूने। ज्यादा पढ़ाई कर रही लगता है आजकल। पढ़ के आदत बुरी है। नहीं, आई वंडर बायो में हो सकता है, इतना पढ़ना तो पड़ता है बायो में, ऊपर से मैथ्स भी। बदतमीज। मेरे जोक पे हंस। मैथ्स में भी पढ़ाना पढ़ना है सर। हाँ, आई कांट से मैथ्स पढ़ाई करना होता है। इट्स लाइक प्लेइंग। आई ऑलवेज से मैथ्स इज अ स्पोर्ट। एनीवेज, आई होप आप सब लोग अच्छी हेल्थ में हो। अभी विंटर्स चालू हो गई है तो बीमार मत पड़ जाना। सर्दी, जुकाम, खांसी एंड कोरोना का फ्लेवर आजकल, ऑल्दो इट इज रिकवरेबल, या मैथ्स इज अ स्पोर्ट जिसमें एक्सरसाइज नहीं होती। श्योर, व्हाई नॉट? एक्चुअली देयर इज एक्सरसाइज, देयर इज मेंटल एक्सरसाइज, देयर इज मेंटल एक्सरसाइज, लॉट ऑफ मेंटल एक्सरसाइज। अच्छा है ना, ब्रेन के मसल्स थोड़े स्ट्रांग होंगे, नहीं तो घर बैठे बैठे ठप हो जाते होंगे। ऐसे आप लोग को जरूरत है, आप लोग यू शुड गो आउट सम टाइम, डू सम एक्सरसाइज, इट रियली हेल्प्स। हेलो, ब्रेन एंड फिंगर की एक्सरसाइज होती है। वाह, चालेल. जय। संध्याकाळी सांगा काय देणार. Still, every now and then you should just go out. म्यूट कीजिए। ओ आई एम सॉरी। कौन कथा है जो म्यूट नहीं किया हुआ है खुद को?
वाह वाह, क्या बात है बेटा, आपके लिए कुछ बोला जा रहा है ओके, वाह वाह। एक्चुअली क्या है बेटा, हाँ, आई गॉट इट, आई थिंक शी ऑल्सो गॉट इट। तो मुझे कल टाइम नहीं मिला यार, अभी आजकल आई एम वेरी बिजी। Every day I've been doing some kind of services in temple. I go to temple. There is something we are managing. तो बहुत मैनेजमेंट बढ़ गया मेरा, तो मुझे मेंटी बनाने का समय नहीं मिला, तो that's why. But we will definitely have Mentimeter this week, क्योंकि 6th को आपका ग्रैंड टेस्ट है, डेफिनेटली उससे पहले तो यू विल हैव ऑन मेंटी, थोड़ा ठीक ठाक लेवल का। सर पिछला भी नहीं हुआ बेटा, पास्ट के बारे में कौन देखता है, पास्ट इज पास्ट। या प्रिया, दैट्स ट्रू। तो एनीवेज, थ्योरी ऑफ इक्वेशन कब होगा? अरे हाँ यार, वो भी कराना था, मैं भूल गया वो कराना, दिमाग में था, बट उसको भी करा देना चाहिए था। इसके बाद ले लेता हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बाद। एक्चुअली वो कराना चाहिए था, हाउ कम मैंने ये स्टार्ट कर दिया, मुझे समझ नहीं आया। एक दिन का चैप्टर है वैसे वो। करा देंगे, वो भी करा देंगे। चलो एनीवेज, अभी ये स्टार्ट कर दिए तो इसी को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे चाहता नहीं है, so that's why I kept it aside. Maybe sometime in future we will do it. So let us start with the questions. आपको बोला भाई, show that the points this and this taken in order form a rectangle. Taken in order मतलब ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो अब कर्ड। इट्स वेरी सिंपल, प्रूफ करना तो ए और सी का डिस्टेंस देखो, बी और डी का डिस्टेंस देखो। इफ डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल। बस, यू डोंट हैव टू प्रूव इट इज अ पैरेललोग्राम, सिर्फ डायगोनल्स इक्वल कर दो, रेक्टेंगल बन जाएगा। सर स्लोप से भी हो गएगा ना? हाँ, स्लोप से भी हो जाएगा। होल्ड ऑन, अगर सिर्फ डायगोनल्स इक्वल हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ रेक्टेंगल है? नहीं, मुझे एक और चीज प्रूव करनी पड़ेगी। एक और चीज क्या प्रूव करनी पड़ेगी? कि ऑपोजिट साइड इक्वल हो, ऑपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल भी। तो वैसे हो जाएगा। ओके, तो मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहा बेटा, ये सब कर सकते हो तुम। ऐसे शो दैट द पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ रोम्बस। तो रोम्बस के लिए क्या चाहिए? व्हाट इज रोम्बस? रोम्बस इज दिस।
या सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, बस इतना ही बहुत है। आप बोलोगे सर अगर रेक्टेंगल हो गया तो क्या रेक्टेंगल रोम्बस नहीं होता? इवन इफ अगर तुम चारों साइड इक्वल कर दे तो भी चलता है। यू जस्ट हैव टू डू द नीडफुल। करने के तो बहुत कुछ प्रूव किया जा सकता है, बट यू जस्ट डू द नीडफुल, दैट इज रिक्वायर्ड, दैट्स इट। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सारी साइड इक्वल कर दो। अरे तो अगर रेक्टेंगल हो भी सकता है, इन केस समझो रेक्टेंगल निकल गया ये, तो रोम्बस प्रूफ नहीं हुआ क्या? रेक्टेंगल भी रोम्बस है या नहीं है? नहीं, डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है। उसने ये नहीं बोला आपको बता, आपको इसको रोम्बस ही होना है, इसने ऐसा नहीं लिखा है क्वेश्चन। शो दैट द पॉइंट टेकन इन ऑर्डर फॉर्म ओनली अ रोम्बस, नॉट अ रेक्टेंगल, नॉट अ स्क्वायर, ऐसे नहीं बोल रहा ना, ऐसा स्ट्रिक्टनेस नहीं दी है। टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ रोम्बस, तो आपको बस ऑल द साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है, दैट्स इट। क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होंगी तो डेफिनेटली आपका विल बिकम, अच्छा रेक्टेंगल नहीं हो सकता, सॉरी आई गॉट इट, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर हो सकता है। आई गॉट इट, समझ गया मैं। अच्छा इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए क्या? ओ, आई होप नाउ इट इज क्लियर। रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर, स्क्वायर हो सकता है। नाउ दिस सेक्शन फॉर्मूला, ये भी आप लोग पढ़े हो पहले भी। ये हम इंटरनल डिवीजन से कर रहे हैं। पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, और ये पॉइंट पी ए बी को m/n रेशियो में काट रहा है। तो पॉइंट पी के हम फॉर्मूला बताते हैं, क्या आता है? दिस इज प्रूफ। का प्रूफ कैसे होता है? सिमिलर ट्राइंगल्स के थ्रू। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है ना? तो सिमिलर है इसका मतलब क्या हो गया? इनके साइड्स का रेशियो सेम आएगा, तो यहां से तुम्हारे ये फॉर्मूला आ जाता है। ए एच को क्या बोल सकते हो? ए एच क्या है बेटा? सी दिस टोटल डिस्टेंस इज व्हाट? x2, this total distance is what? x1। तो ln x2 minus x1 आ गया, और ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है तुम्हें, तो ah is equals to x2 minus x1। सिमिलरली ये तुम pk भी निकाल सकते हो। pk क्या आएगा? x2 minus, सॉरी दिस इज x, दिस इज x, x2 तो ये पूरा होगा, यहां से उठा के यहां तक, दैट इज x2। तो pk कितना आ जाएगा? x2 minus x। Similarly, these distances y2, this distance is y, or this distance is y1। Accordingly, you can do है ना? ph आएगा y minus y1, bk आएगा y minus y2, y2 minus y। तो बेसिकली इनसे तुम्हारा ये आ जाते हैं, mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n। आई होप ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। याद है या नहीं है? मिड पॉइंट फॉर्मूला था ए बी, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आता है? m/n1 है, m/n1 है, तो ये p is equals to x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2।
ये भी आप लोग पढ़े थे। सी अगर ए बी सी आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक के बाद एक, ए बी सी, तो फोर्थ वर्टेक्स डी is given by this सेंट्रॉइड फॉर्मूला भी आएगा, भी आएगा, सब आएगा बेटा, एवरीथिंग इज कमिंग। ये देखो ये रिजल्ट, अगर ए बी सी आपके यू नो पैरेललोग्राम हैं कि कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो पॉइंट डी इज x1 प्लस x3 माइनस x2 y1 प्लस y3 माइनस y2। ये बताऊं कैसे? देखो ए और सी का मिड पॉइंट ये होगा, बी और डी का मिड पॉइंट भी यही होगा, तो मैं बोल सकता हूँ ए और प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू बी प्लस डी बाई टू। टू कट गए, ए क्या है बेटा, मतलब ए में तुम एक्स कोऑर्डिनेट अगर देखूं तो x1 प्लस x3, बी का x2 प्लस डी के कोऑर्डिनेट जो भी हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या आ गया बेटा, x1 प्लस x3 minus x2. Same can be said for y also, y1 plus y3 minus y2. तो ये एक रिजल्ट है, you may have a look. देखो डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, डी मिड पॉइंट है बीसी का, ई मिड पॉइंट है एसी का, एफ मिड पॉइंट है एबी का। तो पॉइंट ए क्या दिया बेटा, ई प्लस एफ माइनस डी। कोई बता सकता है क्यों? सर ये रिजल्ट रोम्बस के लिए भी यूज हो सकता है ना बेटा, वो जो रिजल्ट था ना पिछला वाला वो पैरेललोग्राम के लिए एप्लीकेबल है, तो बेटा जो शेप पैरेललोग्राम होगी वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, वो रोम्बस के लिए भी एप्लीकेबल है, स्क्वायर के लिए भी एप्लीकेबल है, रेक्टेंगल के लिए भी एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है। यहां देखो बेटा डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट्स है एक ट्रायंगल के, तो आपसे बोला है पॉइंट ए इज ई प्लस एफ माइनस डी। जैसे पीछे देखो, पीछे जो रिजल्ट तुम देखे थे, ये क्या है, ए प्लस सी माइनस बी। सेम चीज यहाँ पे भी है, क्योंकि इफ यू सी ये यहाँ पे आपने मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ा होगा, जिसके अंदर क्या बोलता है कि अगर मिड पॉइंट जोड़े जाए ऐसे, तो ये इसके पैरेलल आ जाती है साइड, सिमिलरली ये यूं जोड़ा जाए तो ये इसके पैरेलल आ जाएगी, तो ये ए एफ डी ई क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बोल सकता हूँ ई प्लस एफ माइनस डी। सिमिलरली ये जोड़ेंगे तो ये इसके पैरेलल आ जाएगी, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू डी प्लस एफ माइनस ई, क्योंकि बेटा ये भी एक पैरेललोग्राम है, कौन सा, ये वाला, दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। सेम थिंग कैन बी सेड फॉर c ऑल्सो, d plus e minus f. These are direct results. ये सब डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन। भैया एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? इंटरनल तो हमने पढ़ा है, किसी ने पढ़ा है क्या एक्सटर्नल?
नो। तो आप पढ़ लो भाई क्या होता है एक्सटर्नल डिवीजन, ये भी देख लो। ए और बी दो पॉइंट है। अब आप देखोगे जो सी पॉइंट है ना, यहाँ पे सी पॉइंट, P point, sorry, P divides externally AB in the ratio m:n। तो अभी तक तो अपन ने इंटरनल डिवीजन देखा है भाई, अंदर से AB को अंदर से कैसे डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, अभी बाहर से कैसे डिवाइड कर देगा। ये देखो ये M ये N, प्रूफ सिमिलर ही है ना बेटा, प्रूफ इज सिमिलर। अब देखो ट्राइंगल PAH, PAH नहीं BA, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई लिखने में। वो एनिमेशन गड़बड़ है ना, लिखने में सही है, एनिमेशन गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, एनिमेशन का क्या करना है। आप देखो भाई PAH, दिस ट्राइंगल PAH, दिस इज सिमिलर टू PBK, PBK, तो AP अपॉन BP, AH अपॉन BK, PH अपॉन PK, ये सब क्या आएंगे, इक्वल आएंगे साइड्स के रेशियोस। तो बस सब उठा के इक्वेट मार दो, इंटरनल डिवीजन का ही फॉर्मूला होगा ना। नहीं बेटा अभी तो देखेगी, एक चेंज आता है, क्या चेंज आता है वो देख लो। AH BH चेंज देखो क्या आता है, ये आ रहा है चेंज, MX2 माइनस NX1 आ जाएगा। इंटरनल डिवीजन में यहाँ पे प्लस दिखता है, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल डिवीजन तो माइनस आएगा। ठीक है, हाँ सिर्फ साइन चेंज है, तो कंफ्यूज मत होना ना कैसे लेना है सर। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पी, तो आप देखोगे ए बी के बीच में एम रेशियो दिख रहा है, बीपी के बीच में एन रेशियो दिख रहा है, तो जहां से भी पॉइंट पी लो ना तो थोड़ा देख लेना ध्यान से, इक्वेशन करेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। या तो ये बता रहे भी रेशियो इन विच पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इज x1 माइनस एक्स इज टू x माइनस x2, कहने का मतलब यही है, ये m इज टू n की वैल्यू बता रहे हो। Or the ratio in which line segment joining AB is divided by x-axis. See, when I say divided by x-axis, इसका मतलब क्या हुआ? See, m by n क्या लिखा है? जैसे मैं सोचूं x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट उठाओ, से x एक्सिस पे कोई पॉइंट उठाया मैंने x, 0, ठीक है, तो अभी मैं y कोऑर्डिनेट की अगर बात करूं, y कोऑर्डिनेट की,
दिस इज द पॉइंट जो कि एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है ना, ए और बी को, x1 कॉमा x2 x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2. तो if I say this is point P, तो what is P coordinate? और ये m/n का रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये आएगा m y1 minus n y2 upon m minus n. तो हमको पता है yp 0 है, तो ये इक्वेट हेयर 0, you get 0 is equals to m y1 minus n by 2 m minus n. बेटा m minus n को तो उठा के 0 में मर्ज कर दो, खत्म, शून्य हो जाएगा. आई थिंक ये रिजल्ट शायद इसने इंटरनल डिवीजन के लिए दिए हैं, क्योंकि यहाँ से तो हमारा भी आ जाएगा ना, m by 1 इक्वल्स टू n by 2, तो m by n आएगा y2 by y1. तो ये रिजल्ट्स गाइस इंटरनल डिवीजन के लिए दिए हैं, एक्सटर्नल के लिए नहीं है. इसने स्पेसिफाई नहीं किया है, बट ये जो रिजल्ट्स दिए गए हैं ये इंटरनल डिवीजन के लिए दिए हैं. अगर एक्स एक्सिस इंटरनली काट रही है, तो अगर देखो इंटरनली काट रही होगी तो चीजें चेंज हो जाएंगी, समझ रहे हो? इंटरनली काटेगी तो चीजें चेंज हो जाएगी, क्योंकि फिर आपके पास बचेगा m by 1 प्लस m by 2, m by 1 प्लस n by 2 बचेगा. ओके, क्लियर है ये चीजें? दिस इज फॉर इंटरनल डिवीजन नॉट एक्सटर्नल. ये रिजल्ट इंटरनल डिवीजन के लिए. तो इट डिपेंड्स ना, आपको इतना एक्सटर्नल इंटरनल पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है. योर मेन फोकस शुड बी क्वेश्चंस कैसा है. अभी हम क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस, तो क्लियर हो जाएगा. बताओ बेटा इसका क्या आंसर है? द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस फटाफट. यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट. The ratio in which x-axis divides the line segment joining the point 2,4 and -4,3. वैसे तो you can directly use the result. Yes, -4:3 -y1 into y2 डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. ठीक है ना? मैं सोच रहा हूँ एक बार तुम्हें दिखाई देता हूँ ये. So this is point A, x1 y1. This is point B, x2 y2. M is to n. ये है point P, x, 0. तो I can write बेटा m by 2 plus n by 1 upon m plus n is equals to 0. मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया है y कोऑर्डिनेट के लिए. m by 2 equals to minus n by 1. तो बेटा m by n आता है तुम्हारा -y1 by y2.
ओके, इसीलिए यहाँ पे मैंने m/n जब रेशियो पूछा है तो सिंपली -y1 अपॉन y2, तो यहाँ पे आएगा -4/3, तो -4:3। ठीक है, अब ये क्लियर हुआ सबको? इंटरनल का दिखा दिया मैंने। The ratio in which the point divides a line segment. अभी तुम फॉर्मूला लगाओ, एक कोई सा भी लगा लो, एक्स कोऑर्डिनेट का भी लगा सकते हो, वाई कोऑर्डिनेट का भी लगा सकते हो। चलो बताओ क्विकली। ऐसे क्वेश्चन तो 10th में भी है ना। सर आज ही टेस्ट में ट्रिग्नो आएगा ना पूरा? क्या? अबे ट्रिग्नोमेट्री दे दिया मैंने पिछले टेस्ट में, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। देखो फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 इज इक्वल्स टू m, यहाँ भी तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, x माइनस x1 इज टू x2 माइनस x, तो ये आया बेटा 2 माइनस 1 इज टू 4 माइनस 1, 1 इज टू 3। ये क्या हुआ? डायरेक्टली नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी लगता है। तांबा ये आता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, mx प्लस nx इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1, तो m n x माइनस x1 इक्वल्स टू m x2 माइनस x, तो m/n बेटा आ रहा है तुम्हारा x माइनस x1 x2 माइनस x, तो मैंने यही तो लगाया था। x है बेटा 2, x1 है 1, x2 है 4, अच्छा माइनस x मैंने x1 कर दिया था, करेक्ट था मेरा 1/2, डायरेक्टली सही लगाया था। तो डायरेक्टली कैसे लगाना है वो रिजल्ट है, ये तुम लोग देख सकते हो, इसे यूज कर सकते हैं डायरेक्टली भी। मैंने 1 लगा दिया था, 2 होना चाहिए था। हाँ बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन बोले तो एक चॉकलेट के 3 टुकड़े कर दिए इक्वल, 3 इक्वल टुकड़े किए तो वो हो गया ट्राई सेक्शन। बाई सेक्शन होता है बीच से तोड़ देना, मिडिल से, बाई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मतलब 3 टुकड़े करना। ठीक है, तो ये देखो ए बी है, ये है पॉइंट पी, तो पॉइंट पी क्या करेगा बेटा, ए बी को 1:2 के रेशियो में तोड़ेगा, और पॉइंट क्यू 2:1 के रेशियो में तोड़ेगा। तो पी और क्यू क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन है। ये भी था 10th में, वेरी गुड। तो ए पी पी क्यू, ए पी क्यू और बी क्यू सेम आएंगे, एंड मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये तो दिख ही रहा है, होगा ही होगा। आपका सिक्स्थ सेंस, कॉमन सेंस से भी देख सकते हो।
and P and Q divides AB into 3 equal parts. That is true. Next, हार्मोनिक कॉन्जुगेट. ये शायद आप लोगों के लिए नई चीज होगी. तो ये क्या है बेटा? If P is the point that divides AB in the ratio m:n internally, then the point Q that divides AB in the ratio m:n externally, PAB को m:n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है और QAB को m:n एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. तो Q क्या कहलाता है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ P with respect to A and B. जैसे बोला था हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी डज नॉट एग्जिस्ट. ऐसा क्यों बोल रहे बेटा? क्या इसके पास कुछ रीजन है? हाँ रीजन है. आप देख सकते हो मिड पॉइंट 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. बोले m:n is 1:1. अब बेटा एक बात बताओ, जब तुम एक्सटर्नली जो डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली जो डिवाइड कर रहा है, अभी तुम उसको निकालने बैठोगे तो बेटा उसका फॉर्मूले में तुमने देखा है ना क्या आता है नीचे डिनोमिनेटर में? m-n आता है ना? जब एक्सटर्नली हम निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू तो क्या लगता है नीचे m-n. बेटा अगर m:n 1:1 है तो 1 - 1 क्या आ जाएगा? 0. तो बेटा तुमने तो नॉट डिफाइन कर दिया. ये बात समझ में आती है? इसलिए बोला है कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है? ए बी के मिड पॉइंट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट एग्जिस्ट नहीं करता. डज दिस मेक सेंस? बोलो. रिपीट प्लीज. देखो बेटा मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो ना, ध्यान से सुनो. ए बी का मिड पॉइंट m:n का रेशियो 1:1 होता है. तो भाई ए बी का मिड पॉइंट से P है, तो तुम बोलते हो Q एक ऐसा पॉइंट है जो कि ए बी को 1:1 एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. तो हमको पता है जो एक्सटर्नली हम डिवाइड करते हैं तो उसके फॉर्मूला क्या होता है? m(x2 - n(x1/m-n). तो बेटा अगर m:n 1:1 है मतलब m और n की वैल्यू क्या है? 1:1. बेटा यहाँ 1:1 डालेगा तो क्या होगा? लाइन लेके समझाओ प्लीज. अब इसमें लाइन क्या बताऊं मैं भाई? है ही नहीं ना वो. लाइन लेके कैसे बताऊं? जब एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करके दिखाऊं? भाई ये 1 - 1 0 नहीं दिखा, समझ में आ रहा तेरे को? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. ये 1 - 1 0 हो जाएगा. ये समझ नहीं आ रहा तुझे? तो और क्या समझाऊं इसमें? तो कैसे 1 - 1 0 हो गया, m - n 0 हो गया ना. लाइन पे मैं रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता. अबे जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसको रिप्रेजेंट कैसे करेगा? भूत थोड़ी है. भूत को प्लॉट करना आता है? कर सकते हो क्या भूत को प्लॉट? नहीं कर सकते. ये समझा हार्मोनिक कॉन्जुगेट ठीक से नहीं समझा. एक दीजिए एग्जांपल. अच्छा वो तुम्हें समझ में आएगा. एग्जांपल करेंगे हम. ठीक मैं समझाता हूँ एक चीज ऐसे. देखो ये है समझो 0.2,3 और ये है 0.5, 5,6. This is point A, this is point B. Okay. Now say ये point P है
जो कि इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और एक पॉइंट Q है, देयर इज अ पॉइंट Q जो एक्सटर्नली AB को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बेटा P is called harmonic conjugate of Q, या Q is called harmonic conjugate of P। तो P अगर मुझे निकालना है, what is P? P will be mx1 plus nx2 upon m plus n। तो ये आएगा 2 into 5 plus 1 into 2, 2 plus 1, comma 2 into 6 plus 1 into 3, 2 plus 1। So that is coming out to be 4, 5। तो दिस इज द 4, 5 वो पॉइंट है जो कि AB को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। अब एक्सटर्नली करे तो, एक्सटर्नली वाला देखें तो उसका क्या आएगा बेटा? एक्सटर्नली 2:1 में करना है तो आई कैन राइट 2 into 5, कैलकुलेशन तो सेम ही है, बस माइनस साइन आएगा। 1 into 2, 2 minus 1। Similarly 2 into 6 minus 1 into 3, 2 minus 1। तो कितना आएगा? 10 minus 2 8, 12 minus 3 9। तो पॉइंट 2 आ गया है 8, 9। तो 4, 5 and 8 and 9 are harmonic conjugates with respect to AB। और क्या बोले जा रहे हैं कि A और B आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स विद रिस्पेक्ट टू P एंड Q। भाई P और Q हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू AB, और हम बोल रहे हैं A और B क्या है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू PQ। इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट B PQ को 1:2 में काट रहा है इंटरनली, और पॉइंट A PQ को एक्सटर्नली 1:2 में काट रहा है। That is what it means। Does this make sense now? ठीक है। Similarly, if P and Q are harmonic conjugates with respect to AB, then AP, AB, AQ are in HP। देख भी सकते हैं ना हम लोग, मिलना निकाल ही लेते हैं ना। AB, AP, H, AQ, जरा निकालो बेटे डिस्टेंस कितना आएगा? AP कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 2√2 आ रहा है। AB कितना आएगा? 3, 3 9 9, 9 plus 9 18, 3√2। हाँ, हार्मोनिक कॉन्जुगेट मींस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्शन करने वाले पॉइंट्स की जोड़ी। हाँ बेटा उनकी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी। 8 और 2 हो गया बेटा 6, 36 प्लस 36 आता है 72, 6√2 है। हाँ तो AB, AP और AQ आर इन HP, ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? इनके जो वो हैं 1/2√2, 1/3√2, 1/6√2 AP में होना चाहिए। या एक और चीज क्या देख सकते हो, AB हार्मोनिक मीन होगा AP और AQ का, तो AB, AP, AQ HP में होंगे। तो वेरीफाई कर लो, 2 into 2√2 into 6√2
2√2 प्लस 6√2। बेटा ये वैल्यू 3√2 आनी चाहिए, तो आएगा क्या? 2 इंटू 2 4, 4 6 24, 24 इंटू 2 होता है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि 8√2 है ना। हाँ बेटा आ रहा है 3√2। तो 2ab अपॉन a प्लस बी होता है हार्मोनिक मीन दो नंबर्स का। हम देख सकते हैं 2√2 और 6√2 का हार्मोनिक मीन 3√2 आ रहा है, तो ये इसलिए आर इन एच पी, दैट इज ट्रू। ठीक है, चलो MCU टाइम। The points which divide a line segment in the ratio 1:2 or 2:1 are called very good points of trisection. If P and Q are harmonic conjugates with respect to AB, AP is equals to 2, AQ equals to 4, then AB is equals to B पॉइंट कहाँ आएगा? P और Q के बीच में आता है, देखो सही। B पॉइंट कहाँ है? P और Q के बीच में, तो AP AB AQ आ रहे हैं HP। तो AB बेसिकली व्हाट क्या है? AP और AQ का हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन बोले तो 2 इंटू AP इंटू AQ अपॉन AP प्लस AQ। कितना आ रहा है? 16/6, नथिंग बट 8/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ये क्या आएगा? जो आपने अभी सुना है उसी का रिवीजन है। यस, मिड पॉइंट का कॉन्जुगेट एग्जिस्ट नहीं करता। समझ आया? यस। चलो क्वेश्चन टाइम। Find the point which divides a line segment joining the points this and this in the ratio 3:2. फटाफट दो इसके आंसर्स, ये नहीं सॉल्व करने बैठ जाओ, सीधे रिजल्ट्स यूज करो। नहीं अच्छा, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। कम ऑन फटाफट, मुझे खत्म करनी है ये स्लाइड्स आज। मैं सो जाऊंगा इतना धीरे करोगे तो। आगे आंसर 2, -11/5, 2, -11/10।
-1 into 2 is 4 into 3, 3 plus 2. वेरी गुड, सही आ रहे हैं कई लोगों के, कौन सबके सही आए। ये बताओ, ध्यान से ना, -6:5 है। जल्दी। Why do you take so much time in calculations? Do it fast, come on guys, fractions multiply तो करना आता ही है। टू कॉमा 4, 38/11, 1/11, -38, -10। गजब कर लो बेटा, सबके अलग अलग आ रहे हैं। बेटा सिंपली देखना, सी -6:5 का मतलब क्या हुआ, दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन, पर तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, तुम अपना सीधा फॉर्मूला लगाओ, वो अपने आप नेगेटिव प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। 4 into mx2 -3 प्लस सॉरी -6 into -3 प्लस 5 into 4 -6 plus 5 कितना आता है बेटे, 20 plus 18 38, फिर -6 into 5 plus 5 into 4 कितना आएगा, 20 - 30 -10, 20 - 30 आया -10, -10 1 - 1 10। -38 होगा ना, -38 आ गया। Yeah. Yes. ठीक है ना, find the points of transection of the line segment joining this. Points of transection बोले तो
This is 5 comma minus 6 minus 3 comma 4. ये पॉइंट 1:2 में डिवाइड करता है और ये पॉइंट 2:1 में। जल्दी बताओ। Fast, fast, fast. Come on, fast. You can do it fast. Or else I will sleep. हो जाए तो मुझे बता देना कॉल करके। आई एम स्लीपिंग, आई एम टेकिंग अ शॉर्ट नैप टिल देन। कम ऑन, मेरा नैप हो गया पूरा। इतना क्या टाइम लगा दो। टू इंटू माइनस थ्री, तो पहले पॉइंट पी निकालते हैं। 1 इंटू माइनस थ्री प्लस 2 इंटू 5, 1 प्लस 2 3। वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू माइनस 6.3। तो 10 माइनस 3 आया 7/3 कॉमा माइनस 5/3। सॉरी माइनस 8/3। नेक्स्ट ये तो 1 इज पी निकाल। 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू 5 0.1 प्लस 2 3। Similarly 2 into 4 plus 1 into minus 6. This is coming out to be 5 minus 6 minus 1/3, 8 minus 6 2/3। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, सही निकाले आप लोग। Find the ratios in which x-axis and y-axis divide the line segment joining the points 2, 4, minus 4, 3. I think you can directly use the results. डायरेक्टली यूज कर सकते रिजल्ट। माइनस y1/y2 एक्स एक्सिस का और माइनस x2/x1 माइनस x1/x2 y एक्सिस का। ठीक है, find the ratio in which 2, 1 divides the line segment joining the point 1, minus 2, 4, 7. Again use directly the results.
x minus x1 बॉन्ड x2 minus x 1/2। सीधे सीधे देखो, रिजल्ट यूज करने से कितना आसान हो गया, फट में आंसर आ गया, फट में आंखें झपकते ही आंसर आ गया। ये बताओ मेरे को फटाफट, कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट, वेरी फास्ट वेरी फास्ट, फास्ट 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 फास्ट। यूज द रिजल्ट विच आई हैव टोल्ड, यूज द रिजल्ट, तो तुम्हारा 20 सेकंड में आंसर आ जाएगा। x minus x1 x2 minus minus x -2/5 आएगा। वेरी नाइस। If 2,6 is one of the extremities of a diameter of circle with center 3,5, find the other point. बताओ बच्चों फटाफट। इधर भी राउटर लग गया। Okay. Find the fourth vertex of the parallelogram whose consecutive vertices are. तो डोंट थिंक कौन सा वर्टेक्स कौन सा है, कॉन्जिक्यूटिव है। ए बी सी। सर आई वांट योर मेल आईडी। चल नहीं देता, हट। -2 + 4 -1 3 + -1 -0। मेरी मेल आईडी क्यों चाहिए, अपनी मेल आईडी कर।
You can make your own. I don't want to give you. मेल करना होगा कुछ तो सर, फिर अगर कुछ सेंड करना हो तो इसलिए क्या सेंड करना है? गूगल क्लासरूम में सेंड करो ना, तो सेंड करना है सॉल्यूशंस व्हाटएवर। मेरा मेल स्पैम मत करो, ना ही मेरा व्हाट्सएप। ओके ओके ओके। Find the points which divide the line segment joining this and this into 4 equal parts. लगाओ दिमाग। वो निकाल ली तूने? सही है। सर आप करो ना एक बार, फटाफट। फैट अ फैट, फैट अ फैट, फैट अ फैट मैं कर देता हूँ, फैट अ फैट। भाई किटकैट है, 4 हिस्से कर दिए। भैया इसका मिड पॉइंट की होगा, ई होगा, जो आएगा तुम्हारा 8 + 12 बटा 2 10, 12 + 8 बटा 2 10। अब ये क्या है बेटा? ये इसका मिड पॉइंट है इन दोनों का, और ये इन दोनों का मिड पॉइंट हो तो गया 9 बटा 11, 11 बटा 9 हो। मिड पॉइंट से सब निकाल सकते हैं, निकाल दिया। ये क्वेश्चन करो तो हम देखें। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। मैं कर दूं क्या? तुमसे ना हो पाएगा। नको। वेट। स्टैच्यू। करो। ओ मेरे पास तो आंसर आ गए। 6 बटा 4 19 बटा 17। इसमें तो लग रहा है मुझे कुछ खतरा। देख ले बेटा तेरा आंसर एक बार।
गलत हो गया तो मौका नहीं मिलेगा बारंबार। ओहो, तेरा भी 19/17 आ रहा है। बच्चों, थिंग इज दिस, 7/5 is harmonic conjugate of this, तो I can easily calculate भाई 7/5 इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 37:38, तो भैया x माइनस x1 x2 माइनस x 3/2 3:2 में डिवाइड कर रहा है 7.5 7,5 इन दोनों को, तो ये इंटरनल रेशियो है 3:2 क्योंकि पॉजिटिव दिख रहा है। बेटा अगर नेगेटिव होता है इसका मतलब एक्सटर्नल होता है, पॉजिटिव है तो इंटरनल है। अब एक्सटर्नली कर देता हूं मैं, 4 3:2 का डिवाइडेशन ना, 4 × 2 माइनस 3 × 9 अपॉन 3 - 2, ये आया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट आएगा 2 × 2 माइनस 3 × 7 3 - 2, तो ये आया 27 - 8 आया, तो ये रहा -19 by 1, ये आया 21 - 4 -17 by 1। -19, -17 आता है, तुम लोग पॉजिटिव क्यों करे? नहीं समझा भाई, हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है? mx2 तो लगाया मैंने पहले, m ओ सॉरी 3 × 9 माइनस m × x2 माइनस, या 3 × 7 2 × 2, देख बेटा हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या थे भाई, ऐसे दो पॉइंट्स जो कि इसको इंटरनली 3:2 में डिवाइड कर रहा है और एक्सटर्नली 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। तो मैंने इनका रेशियो निकाला बेटा 7:5, इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो निकला 3:2, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये इंटरनल रेशियो है। अब एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करेगा, वो पॉइंट्स निकाल दो बेटा, कोई पॉइंट 3:2 एक्सटर्नली इनको डिवाइड करेगा तो उसका फॉर्मूला लगा दिए, और क्या किए। थ्री इज टू टू कैसा है, डायरेक्ट रिजल्ट बेटा, अभी क्वेश्चन किए तो थे, तुम भूल कैसे जाते हो। x माइनस x1 x2 माइनस x, अभी तो किया था 2-3 क्वेश्चन पहले। या